कहते हैं सच्चा कलाकार वही है जो अपनी कला को मानवता के हक में इस्तेमाल करे। कला से शोहरत, दौलत, इज्जत हासिल करने के बाद उसके कर्ज को चुकाने का इरादा रखे। दुनिया भर में ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपने आर्ट को अपने किरदार से और भी ऊंचा उठाया, दुनिया को, समाज को कुछ लौटाने की कोशिश की। आज हम ऐसे ही एक कलाकार और उसके एक शानदार जेस्चर की बात करेंगे जिसने एक बड़ी बीमारी से लड़ने में दुनिया की मदद की थी। उस कलाकार का नाम है एल्विस प्रेस्ली। एल्विस प्रेस्ली अमेरिकन गायक और एक्टर, 20वीं सदी के महान कलाकारों में से एक। दुनिया भर में तूफानी फैन फॉलोइंग, वो जिन्हें किंग ऑफ रॉक एंड रोल कहा जाता था। कुछ लोग तो इतने लंबे नाम के चक्कर में पड़ते ही नहीं थे, बस किंग बोलकर काम चला लेते थे। संगीत की दुनिया से मोहब्बत करने वाला हर एक शख्स जानता है कि एल्विस प्रेस्ली कितनी बड़ी हस्ती हैं। उनका काम दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने सराहा है और आने वाले वक्त में भी उनके काम की महिमा बरकरार रहेगी। उनके म्यूजिक के दीवाने आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। उनके गानों के 100 करोड़ से ज्यादा कैसेट्स बिके हैं। मोहम्मद रफी साहब का गाया कौन है जो सपनों में आया तो याद ही होगा आपको, वो भी एल्विस प्रेस्ली के गाने मार्गरीटा की नकल था। खैर, आज किस्सा उनके अप्रतिम संगीत करियर का नहीं है। आज बात उनके उस कदम की है जब उन्होंने अपने सुपरस्टार होने का फायदा मानवता के लिए उठाया था। यह सन 1956 की बात है। अब तो खैर दुनिया ने पोलियो पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन उस वक्त ये बीमारी बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि तब तक इसकी वो वैक्सीन आम नहीं हुई थी जिसने बाद के सालों में पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंका। कोविड के बाद ये तो हम सब जान ही चुके हैं कि वैक्सीन बनाना और उसे इफेक्टिव बनाना एक लंबी प्रोसेस है, फिर इससे जुड़े डर भी लोगों में होते ही हैं। खैर, तो उस वक्त पूरी दुनिया पोलियो से लड़ने के लिए कमर कस रही थी। 1955 में अमेरिका ने वैक्सीन बना भी ली थी, लेकिन वैक्सीनेशन की दर बहुत कम थी, सिर्फ 0.6%। लोग नए जन्मे बच्चों को टीके तो लगवा रहे थे, लेकिन असल समस्या कहीं और थी। 5 से 15 साल की रेंज के बच्चों के टीकाकरण में दिक्कत आ रही थी। उनके पेरेंट्स का वैक्सीन पर भरोसा नहीं बैठ पा रहा था। ऐसे में इस अभियान से जुड़े डॉक्टर्स परेशान हो गए। यूएस गवर्नमेंट इस टीकाकरण मुहिम की खूब पब्लिसिटी कर रही थी। लोगों को समझाया जा रहा था कि इस वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये आपके बच्चों के ऊपर से एक गंभीर बीमारी का खतरा हमेशा के लिए टाल देगी। लेकिन सशंकित जनता कन्विंस नहीं हो पा रही थी। इस वजह से डॉक्टर्स को मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। ऐसे कठिन वक्त में जरूरत थी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की। ऐसा ही कुछ किया उस वक्त की न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ कमिश्नर डॉक्टर लियोना बॉमगार्टनर ने। उन्होंने सोचा कि अगर कोई मशहूर हस्ती अपील करे तो बात बन सकती है। ऐसा कोई शख्स जिसे सब प्यार भी करते हो और जिस पर भरोसा भी करते हो। ऐसी मशहूरियत तो उस वक्त एक ही शख्स के पास थी, एल्विस प्रेस्ली। एल्विस प्रेस्ली उस वक्त तक बड़ा नाम बन चुके थे। अमेरिका के घर घर में उनके गाने बजने लगे थे और उनके प्रशंसकों की संख्या इफरात में थी। इत्तेफाक से वो कुछ ही दिनों में एक मशहूर टीवी शो पर आने वाले थे। शो का नाम था द एड सलिवन शो। ये एक बेहद पॉपुलर शो था जिसे अमेरिकन जनता बड़े चाव से देखती थी। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि ये शो 23 सालों तक टीवी पर आता रहा। ऐसे मशहूर शो में एल्विस आने वाले थे। उनसे अपील करवाने वाले आइडिया को थोड़ा और सुधारा गया। डॉक्टर लियोना को लगा कि अगर एल्विस खुद को लाइव टीवी पर टीका लगा लेंगे तो उसका जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा। उन्हें उम्मीद थी कि एल्विस के प्रशंसक इससे एनकरेज होंगे और इस मुहिम को तगड़ा बूस्ट मिलेगा। एल्विस से पूछा गया कि क्या वो लाइव शो में खुद को पोलियो का टीका लगवा लेंगे। एल्विस तत्काल निसंकोच राजी हो गए। फिर आया 28 अक्टूबर 1956 का दिन। इस दिन वो शो ऑन एयर होना था। एल्विस शो पर आए और उन्होंने खुशी खुशी टीका लगवा लिया। डॉक्टर हेरोल्ड फ्यूरेस ने उनकी बाईं बाह में टीका लगाया। डॉक्टर लियोना भी वहीं मौजूद थी। इस एक घटना ने पोलियो से लड़ाई अभियान को बेशुमार ताकत दी। महज 6 महीनों में वैक्सीनेशन की दर 0.6% से बढ़कर 80% हो गई। लोग तो यहां तक कहते हैं कि एल्विस के इस इकलौते कदम ने यूएस हेल्थ केयर के बेशुमार पैसे बचाए। इस वाक्य के बाद पोलियो टीकाकरण से जुड़े तमाम डर अमेरिकन ने त्याग दिए और कुछ ही सालों बाद अमेरिका पोलियो मुक्त हो गया।
किसी भी फील्ड में मशहूरियत लोगों के भरपूर प्यार से ही हासिल होती है और लोगों से बनता है समाज। अपनी मशहूरियत का इस्तेमाल उस समाज को पे बैक करने में इस्तेमाल करना एक बेहतरीन कदम है। एल्विस जितना अपने म्यूजिक के लिए जाने जाएंगे, उतना ही मानवता के हित में उठाए अपने इस कदम के लिए भी। एल्विस अपने प्रशंसकों की कितनी कदर करते थे, इसका अंदाजा उनके इस एक कथन से ही लगा लीजिए। एक बार एक कॉन्सर्ट से पहले उन्होंने कहा था, लोग अगर मेरे तन से मेरी शर्ट भी उधेड़ कर ले जाएं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो शर्ट मेरे बदन पर है।